नमस्कार। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा में बनने वाली शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो भी चिन्ह है ना एक चिन्ह किसी न किसी के हाथ में, मैं तो कहता हूँ हर किसी के हाथ में रहता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन एक ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भरा हर किसी का होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का एकदम खुशी भरा जीवन बीतेगा। तो हर किसी के हाथ में इसका बनना और बिगड़ना, इन चिन्हों का आना और जाना लगा रहता है। जब ये बनने लगते हैं तो समझिए अच्छे चिन्ह हैं तो बिल्कुल शुभ स्थिति बनेगी आपके जीवन में, और अगर बुरे चिन्ह बन रहे हैं तो अशुभ चिन्ह या अशुभ स्थिति के तरफ में भी इशारा ये देता है। ये समय से पहले ही बनते हैं, और जब भी ये बनते हैं तो आपको उस समय सावधान होना चाहिए या खुशियाँ मनानी चाहिए, ऐसा इंडिकेशन ये मिलता है यहाँ से। देखिए, सबसे पहले ना बहुत सारे चिन्ह हैं, वन बाय वन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन चिन्ह है, जो हर किसी के हाथ में बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, आज एक भाई ने पूछा भी है मेरे से कि मस्तिष्क रेखा में अगर तिल है उसका क्या फल होगा। तो सबसे पहले हम तिल पे जब बात करते हैं ना, तो देखिए चाहे अब ये तिल कहीं पे भी बने मस्तिष्क रेखा में, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, वो मैटर नहीं करता है। हम इसके कॉन्सेप्ट में जाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से हम क्या समझेंगे, तिल अपने को ऐसा नहीं है कि तिल हर किसी का काला ही तिल बनता है ना। तो तिल में भी हमको समझना है, अगर भूरा तिल बन रहा है, अगर लाल तिल बन रहा है या काला तिल बन रहा है, तीन टाइप के तिल आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। सफ़ेद तिल बनता है, उसको शुभ माना जाता है। एक सफ़ेद सा बिल्कुल धब्बा जैसा बनता है, वो आपके लिए शुभ है, उसका शुभ फल है। और उसमें शुभ फल में कौन सा शुभ फल है ये नहीं बोल सकते। हाँ, आपको वहाँ पे मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, आप हैप्पीनेस फील करेंगे। वो जो पीरियड जब बनने वाला है, कुछ खुशियाँ आने वाली, ऐसा उसका अंदेशा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी तिल हैं, भूरा, काला या लाल, ये आपको तकलीफ़ देने वाली स्थिति है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, इस तिल का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ना रंगों के आधार पे, इस पे हमको समझना क्या है। जब आपका भूरा तिल बनेगा, मतलब आप समझ लेना कि ये जो स्थिति आपकी बन रही है, ये राहु से प्रभावित होकर स्थिति बन रही है, ठीक है। कभी शुक्र और राहु का स्थिति ये मैच करते हुए दिखा रहा है, मतलब कि हो सकता है कुछ अपोजिट लिंग के कारण से आप परेशान हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे कोई भी आपके फैमिली मेम्बर में, ठीक है, उसके कारण से परेशान हो, या आपका कुछ एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह है उसके कारण से परेशान हो। ऐसी स्थिति को जनरेट करेगा जब ब्राउन तिल दिखेगा, ठीक है। यानी कि किसी न किसी स्त्री के कारण से वो परेशानी जनरली देखी जाती है। हालांकि ये शब्द एकदम ठप्पा लगा के बोलना सही नहीं है, लेकिन ये अधिकतर केसों में ऐसा दिखता है, ठीक है। दूसरा चीज़ यानी कि धोखेधड़ी की स्थिति है। भूरा तिल मतलब धोखेधड़ी की स्थिति आपके साथ हो सकती है, ऐसा आप मान के चलना, ठीक है। अगर यही चीज़ लाल तिल दिखेगा तो लाल तिल आपका मंगल से प्रभावित स्थिति है वो। तो आपको उस समय हो सकता है कुछ चोट चपेट लग जाए, मस्तिष्क में चोट चपेट लग जाए, या सिर पे चोट चपेट लग जाए, या दुर्घटना हो। ऐसी चीज़ों की तरफ में इंडिकेशन देता है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड चीज़ है ना, तो या उससे संबंधित बीमारी हो जाए, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो कोई चोट चपेट या बीमारी, दुर्घटना, ये जो चीज़ें हैं उसके तरफ में इशारा करेंगे अगर लाल तिल है तो, ठीक है। और अगर काला तिल है तो हम उसको शनि की पीड़ा समझते हैं। तो ये जो काला तिल जब भी रहता है ना, तो बाकी जो दो स्थितियाँ मैंने बताई, धोखा है, हो गया निकल गया, चोट लग गया, हो गया निकल गया, एक इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट होने वाली चीज़ें हैं ये। लेकिन जब ब्लैक स्पॉट आता है वहाँ पे, जब काला तिल बनने लग जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ड्यूरेबल रहता है, ये आदमी को एक लंबी पीड़ा देता है। अब ये तिल का साइज पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी ये आपको बाकी दो रंगों के जो तिल के बारे में बताया, उस तिल से ये जो पीड़ा मिलेगी ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको पेन देगा, ठीक है। इसीलिए काला तिल को, क्योंकि शनि है, सनाए वो थोड़ा ज़्यादा पीड़ा देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तिल का अभी आप बात करते हैं ना, तो कलर ज़रूर देखिए, नहीं तो फिर बात में बहुत डिफरेंस आएगा आपको समझने में उसको। तो ये हमको तिल को कलर ज़रूर देखना है और उसकी साइज़ देखना है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा पीड़ा है, छोटी साइज़ है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गई तिल की बात। अब एक और चीज़ स्थिति आती है जिसको हम लोग तिल समझते हैं, एक्चुअल में तिल होता नहीं है। देखिए क्या होता है, ये समझ लीजिए मस्तिष्क रेखा है आपकी। अब आपको लगेगा कि एकदम सुई चुभा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा लगेगा कि डॉट बन गया है, जैसे कोई पेन की नीब कोई गड़ा दिया है या फिर कोई सुई चुभा दिया है, तो ऐसा हो जाता है ना कि एक स्पॉट जैसा बन जाता है, बिल्कुल काला। काला कलर नहीं बोलूँगा मैं उसको, एक होल जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि कुछ
चुभा है उस पे, एक डॉट जैसा बनता है। ये खराब स्थिति है, ये तिल से भी खराब स्थिति है। ऐसे समय में विशेष रूप से आदमी को ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है अब स्थिति इसकी, ऐसे समझनी चाहिए उसको। मान लो यही जो आपका स्पॉट है आपको सूर्य के नीचे मिलेगा, तो ऐसे ऐसे समय में या सूर्य किसका कारक है, रोग से संबंधित अगर जाके देखें हम तो आँख का या फिर आपका हृदय का, इससे संबंधित बीमारियों की तरफ में इशारा दे सकता है। ठीक है, तो सावधान होने की स्थिति है ये। और अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये मस्तिष्क ज्वर को भी बता देता है। ठीक है, यहाँ पे है तो ये मस्तिष्क ज्वर को भी बता देता है। वैसे यहाँ पे भी है तो भी मस्तिष्क ज्वर का इंडिकेशन है, लेकिन ये खास करके इस दो चीज़ों को मैं विशेष रूप से देखा है अपने एक्सपीरियंस पे, इसलिए मैं इसको अलग से मैं इसको विवरण दिया आपको। हालांकि मस्तिष्क रेखा में कहीं पे भी ये स्पॉट बनता है या डॉट बनता है, तो ऐसे समय में मस्तिष्क ज्वर का या मस्तिष्क से संबंधित कोई विशेष बीमारी को या फिर कोमा में भी चले जाने वाली स्थिति को ये बता देता है। ऐसे समय में आदमी कोमा में चले जाता है, कुछ ऐसी आघात लगती है उसको, ऐसा मेंटल उसको एक प्रेशर आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत गंभीर पीड़ा उसको मिलती है जो रोग में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि कोमा है ऐसी स्थिति में एक रोग, तो वो उस तरफ में भी इशारा दे देता है। ठीक है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। ये डॉट से संबंधित है, इसको तिल नहीं समझना, ये डॉट है, एक गड्ढा है। ठीक है, और बात करते हैं, ये आपको एक और टाइप का डॉट मिलता है जिसको, अब वो कलर, इस डॉट में पहले कलर नहीं था, वो खाली डॉट था, लेकिन अगर आपको कभी मिलेगा कि मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग में बिल्कुल जहाँ से मस्तिष्क रेखा स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक काले कलर का गठान जैसा डॉट बन गया है, काले कलर का गठान के जैसा डॉट बन गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ना, ऐसे समय में ऐसे लोगों का, जैसे जन्म लिए तो माता को कष्ट होता है, जो भी बच्चा जन्म लिया तो माता को कष्ट होता है, या फिर माता ही छीन जाती है बच्चे से, तो ऐसे लोगों की जो मदर है वो या तो उनको बचपन से मदर का सुख नहीं मिल पाता, उनका साया छीन जाता है, या फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके जन्म लेने के बाद से माता के स्वास्थ्य में हमेशा ये परेशानियां बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को माता का सुख नहीं मिलता। अगर मान लो माता स्वस्थ भी है तो माता के कारण से जीवन में परेशानियां इनको आती हैं, जो बड़ा अजीब सा मैं शब्द बोल रहा हूँ। माँ तो स्वयं ईश्वर का रूप है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति इनके साथ आती है कि माता के कुछ लिए हुए डिसीजंस, जैसे कि शादी हो गया बच्चों के लिए कुछ माता पिता जो एक ट्रैक डिसाइड करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है जिसके कारण से उसके जीवन में बहुत मेजर उसको झेलना पड़ता है, समझो, है ना। तो ऐसी स्थिति को ये बताता है, और जनरली ये माता का सुख बचपन में छीनने का बहुत बड़ा कारण बनता है ये। ठीक है, और आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक द्वीप का। एक और भाई ने आज प्रश्न मुझसे पूछा था द्वीप के बारे में, माइंड लाइन में द्वीप का क्या अर्थ है। तो देखिए, ये द्वीप पहले होता कैसे, मैं यहाँ बड़ा करके बना देता हूँ, आप सब समझेंगे इसको। ऐसा एक गेहूं के दाने का या यौ के चिन्ह जैसा एक बनता है, ये बिल्कुल माइंड लाइन पे ऐसी बन जाएगी ये। ठीक है, इसको बोलते हैं यौ चिन्ह। मैंने बड़ा बना दिया है, ये छोटा बड़ा या बहुत बड़ा भी बनता है। इसमें अब हमको ध्यान क्या रखना है, जब ये यौ चिन्ह बनेगा तो समझना कि जिस पीरियड से जिस पीरियड तक ये बनेगा, अब जैसे इस हाथ में मान लीजिए 26-27 के एज से लेके 44 तक का पीरियड ये कवर कर रहा है। मैं इस हाथ में एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, आपको ईयर पे मत जाइए, अभी आप कॉन्सेप्ट पे समझिएगा। तो जिस उम्र से जिस उम्र तक ये द्वीप घेरेगा ना, उस समय तक आदमी मानसिक रूप से दिशा शून्यता कर देता है, अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, बहुत गंभीर मानसिक पीड़ा में ये डालता है। ऐसे समय में आदमी गलत डिसीजन लेता है, उसको जो नहीं करना चाहिए उस काम में उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है, और जो करना चाहिए उस काम से वो दूर भागने लग जाता है। उसके हितैषी उसको दुश्मन लगते हैं और उसके दुश्मन उसको हितैषी लगते हैं। ऐसी भ्रामक स्थिति को ये पैदा करता है, और आदमी उस समय में कितना भी कुछ कर ले, मेहनत कर ले, सफलता हासिल नहीं कर पाता है। ये आपको बहुत बड़ा बाधा क्रिएट करता है सक्सेस लेने के लिए, ऐसी स्थिति को बताता है। अब इस द्वीप में और भी कहानियाँ हैं, मैं उसको भी बताता हूँ। केवल आप इस चीज़ को इतना ही पकड़ के मत चलना। अब जैसे लेडीज़ के हाथ में ये द्वीप बन गया, ठीक है, स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं ज़्यादा यूज कर रहा हूँ ये शब्द को, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसी स्थिति को लेडीज़ के हाथ में पाया है, और जब भी पाया है स्थिति बहुत ख़राब होती है। जैसे द्वीप बन गया, लेडीज़ के हाथ में द्वीप बना है, और लेडीज़ का शुक्र का पर्वत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और गुरु का पर्वत बिगड़ा हुआ है,
गुरु का पर्वत में कोई भी प्रकार से एक प्रकार का दोष है। मैं गुरु पर्वत में क्या क्या दोष होते हैं इसके लिए सेपरेट मैंने गुरु पर्वत का वीडियो बनाया है, आप जाके ज़रूर देखिए। जो नहीं जानना चाहते हैं वो उनके लिए बोल रहा हूँ। गुरु पर्वत का सेपरेट वीडियो है, आप उस पर देखिए, पूरे डिटेल्स मैंने दे दिए हैं, इसमें कोई एक बिंदु नहीं छोड़ा है उसमें, ठीक है। तो अब इसमें अगर ऐसा द्वीप बना है, उसी समय ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, आप देखें क्या इसी द्वीप के पीरियड से एक रेखा जाके मस्तिष्क रेखा को टच कर गई, ऐसी स्थिति बन गई। या फिर इसी द्वीप के पीरियड में उसकी हार्ट लाइन में भी आपको और द्वीप मिल गया, हार्ट लाइन में भी द्वीप मिल गया, यहाँ पे भी द्वीप मिल गया, तब क्या होगा ना, ऐसे समय में स्त्री या पुरुष दोनों के लिए बात करो, ठीक है, दोनों के लिए बात करो। ऐसे समय में ऐसे लोग जो है सही गलत का फैसला ना लेने के कारण से जो गलत चीज़ें उस पे चले जाते हैं। तो ये जब शुक्र प्रभावी हो जाता है, गुरु कम हो जाता है ना, तो गुरु क्या है, आपके अंदर का ज्ञान है, आपके अंदर का नैतिकता है, उसमें कमी हो गया और ये आपके अंदर की कामुकता है, ठीक है। तो आपको अभी लूप होल क्या मिल गया, ये जो पीरियड है आपके लिए लूप होल हो गया, समझ गए। तो अभी आपकी नैतिकता ख़राब हो गई, कमज़ोर पड़ गई और आपकी कामुकता हावी हो गई और आपको लूप होल मिल गया। तो आप क्या करोगे, फिर आप ये जो नहीं करना चाहिए था आपको, बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये किया। तो एक्स्ट्रा अफेयर के तरफ में पड़ जाना या प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाना, फिर वहाँ से फिर जाके परेशानी अपने सिर पे ले लेना, ऐसी स्थिति को ये बता देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये स्थिति बहुत ख़राब है ये। और दूसरा चीज़, इस द्वीप में एक और बिंदु है, उसको भी बात करते हैं। ये जो द्वीप केवल इतना ही नहीं है, ये द्वीप ना जेल योग भी बनाता है। अब ये मान लीजिए द्वीप है, इसको किसी राहु रेखा ने जाके काट दिया, ऐसी एक रेखा ने इसको बीच से छेद दिया, चाहे ये इधर से आए चाहे इधर से आए, कहीं से भी आए वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा अगर आपको मिला संयोग, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, अब ये आपको कुछ लीगल अफेयर में फंसाएगा, कुछ लीगल एक्शन आपके ऊपर होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि पुलिस थाने में जाके आप जेल के अंदर बंद हो जाओगे, जेल योग बोलने से ऐसा नहीं है। ये आपको कुछ लीगल मैटर आपके साथ में ऐसा आके खड़ा हो जाएगा जिसमें कि आपको काफ़ी गंभीर मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। और इसका पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक होगा, और लेकिन अचानक से ये जो पीरियड बीच वाला इम्पैक्ट बार पड़ा हुआ है वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा, ठीक है। तो ऐसे समय में आदमी को, जैसे कि कोई जॉब करता है तो प्रशासन से संबंधित कुछ अफेयर में फंस जाएगा, या कुछ लीगल मैटर ज़मीन जायदाद का हो गया तो उसमें फंस जाएगा। मैं वो बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो बाकी हाथ देखने से पता चलेगा। अपन मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या उनके साथ लीगल एक्शन होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, ये समझना है आपको। अब अगले चिन्ह पे बात करते हैं। देखिए, अब बहुत लोगों का हाथ में आपको ज़रूर मिलेगा कि ऐसा क्रॉस बनता हुआ दिखेगा आपको, एक बना तो ठीक है, दो बना तो और ख़राब, तीन बना तो और भी ख़राब, ऐसी उसकी ख़राब की स्थिति फिर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक भी बनाया तो ख़राब तो है ही वो। अब जब भी ऐसा क्रॉस बनता है ना, ये आपको चोट को बताता है, आपको पक्का मस्तिष्क में चोट लगने वाला है, आपकी दुर्घटना होने वाली है, ऐसा कुछ संकेत ये मिलने वाला है। तो आपका वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहें ऐसे समय में। अगर ये बनने लग गया वाहन से या कोई भी जो आप, खास करके इसमें अलग अलग विवरण इसका कहा जाता है, जैसे शनि के नीचे है ना, तो चोट चपेट आपका हो सकता है कुछ लोहा से संबंधित, मशीनरी से संबंधित या विद्युत से संबंधित चीज़ से आपको आ सकता है, ऐसा इसमें कहा जाता है। लेकिन आप इसका सारा चीज़ का सेंस पे जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे यही कि आपको चोट से संबंधित चीज़ों में खतरा है। जैसे कि यहाँ पे गुरु के नीचे बनता है ना, तो हमारे जो ऊपर जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, चाहे माता पिता हो गए, चाहे बॉस हो गए, चाहे कुछ भी यार, अपने अपने फील्ड में जो भी श्रेष्ठ होंगे, उनसे हमको पीड़ा मिलती है, उनसे हमको मानसिक पीड़ा मिलती है, या उनसे हमको कुछ ऐसा चोट मिल जाता है, ऐसा समझ लीजिए। चाहे माता पिता है तो न चाहते हुए भी कभी डांटने के चक्कर में मार दिए, उस समय उसको चोट लग गया, ऐसी स्थिति। अगर आप ऑफिस में हैं तो उसका ये फिर आपको आघात मिलेगा, इनके साइड से आघात। अब ये तो आके मारेंगे नहीं ना आपको, तो इनके साइड से आपको चोट मिलेगा। चोट कैसा मिलेगा, कुछ आघात मिलेगा, कुछ पीड़ा मिलेगी आपको, ज़बरदस्ती डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स का शिकार हो जाओगे अगर गुरु के नीचे है, ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है, ठीक है। तो क्रॉस मतलब चोट चपेट से आपको सावधान रहना, आप इतना समझना है उसको। अगला बात करते हैं, ये बहुत शुभ स्थिति है। अभी तक मैंने अशुभ स्थिति बताया, एक शुभ स्थिति बताता हूँ आपको। ये बहुत लोगों के हाथ में ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ये ट्रायंगल बन गया, ये एक बन सकता है, दो बन सकता है,
3 बन सकता है, जितना भी बनेगा, जितना ज़्यादा बनेगा उतना अच्छा है। ट्रायंगल अगर आपको बन रहा है तो ये आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ों को बताता है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपको ट्रायंगल बना है तो सबसे पहले आप समझना, आपको माता की बात सुननी चाहिए। आपकी माता आपके जीवन में बहुत मायने रखेंगी, माता का विशेष प्रेम मिलेगा, ये तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। आपकी माता भी बड़ी नैतिक होंगी, बहुत ऐसी मतलब महिला जो खुददार महिला होंगी, ऐसी समझना, ठीक है। अब दूसरे एंगल पे आते हैं, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यानी कि आपकी मान सम्मान प्रमोशन जो चीज़ें हैं, प्रमोशन हो जाना या कुछ उपहार मिलना या फिर कुछ आपको सम्मान मिलना, कहीं से कुछ अवार्ड मिलना, ये जो चीज़ें हैं ना ये उसको भी बताता है, ठीक है। अब अगर एक और स्थिति क्या आती है इसकी, ऐसे लोग सम्मानित जीवन जीते हैं। अब देखो उसका अर्थ भी क्या हुआ, सम्मान से जुड़ गया हुआ है ना। तो सम्मानित जीवन जीते हैं मतलब कि कुछ ऐसी आपके पास कला है, आपको मान लो आप कलाकार हैं तो आप कला में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी बनाओगे, कुछ नवीनता लेके आओगे जिसके कारण से आपका एक रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको एक पहचान मिलेगी, उस कला में विशेष रूप से पहचान मिलेगी। तो यानी कि कला में ट्रायंगल हमेशा विशिष्टता को बताता है, आपको उस जो भी फील्ड में आपका है उस फील्ड में आपको बहुत अच्छा ज्ञान देता है, स्पेसिफिक फील्ड में विशिष्टता दे देता है। तो उसके कारण से ऐसे लोग कला में बहुत अच्छे हुनरमंद होते हैं, ऐसा भी देखोगे। उस कला के कारण से आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको मिलेगा, ऐसा भी होता है। जैसे माइकल जैक्सन का आप गूगल करके देखो, उनके हाथ में बहुत बड़ा बड़ा ट्रायंगल है। वैसे आइंस्टीन का देखो आप, चाहे जो भी आप श्रेष्ठ जन मिलेगा ना उनके हाथ में देखो आपको बड़े बड़े ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मान सम्मान से रिलेटेड चीज़ें, अच्छा है, मानसिक उन्नति मिलेगी, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, कुछ ना कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं जिससे कि आपका एक रुतबा बढ़ने वाला है, ऐसी स्थिति को ये बताता है। अब अगली बात करते हैं। अब एक स्थिति और आती है, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है या बेचारे दुखी होते हैं, यूट्यूब में देखते हैं बहुत वीडियो ना कि मेरी तो मस्तिष्क भाग्य रेखा इतनी ही छोटी है और आगे तो है ही नहीं, मेरे जीवन में बुढ़ापे में भी धन नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं रेखा क्या है पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ऐसी स्थिति है ना उनके लिए एक लाइन बता देता हूँ। ये रेखा जैसे मस्तिष्क रेखा की ही बात करता हूँ मैं। मस्तिष्क रेखा मतलब क्या, इसने मेरे को लंबा खींच दिया, मतलब क्या, मेरे को इसने बता दिया कि आपकी मानसिक सोच या आपका मानसिक दृष्टिकोण या फिर आपका जो मानसिक बल है वो इतना से इतना होगा, ठीक है। इसने मेरे को सीमांकित कर दिया, इसने मेरे को एक बता दिया कि मेरी औकात इतनी तक है, ठीक है ना। अगर मेरे को मस्तिष्क रेखा होगी ही नहीं तो ऐसे भी हाथ रहते हैं ना कि मस्तिष्क रेखा है ही नहीं, केवल 2 रेखा रहती है, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये ख़त्म होने दीजिए, फिर उसके बाद उसका भी बताऊंगा मैं। तो अगर ऐसा है तो क्या उसका मस्तिष्क नहीं होगा, क्या होगा ना। तब वो हो सकता है वो या तो बहुत बुद्धि से कमज़ोर होगा या फिर बुद्धि से अति श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो सीमा है ही नहीं, वो असीमित है अभी। तो आप जितना प्रयत्न करोगे उतनी फिर आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लोग असीमित होते हैं, जिसकी रेखा नहीं है असीमित हो गया, रेखा है तो आप लिमिटेड हो गए, फिर यहीं से यहीं तक आपका वो लिख दिया उसने, विधाता ने। तो ये नहीं होना भी अच्छी स्थिति है। तो अभी मान लो आपकी छोटी है, इतनी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा में आपको ऐसी रेखा मिल जाए, ऐसी उठती हुई रेखा है कंटिन्यू मिल जाए मस्तिष्क रेखा में, तो फिर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यकीन कीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे लोग अपने दम पर, अपने विवेक के दम पर, अपनी काबिलियत पे, प्रतिभा के दम पर शिखर पे शिखर पे शिखर चढ़ते जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त राजयोग है ये, ठीक है। ऐसे लोग कभी भी आपको छोटे ओहदे में या छोटे गरीब ओहदे में नहीं दिखेंगे, अपनी काबिलियत से अपना मुकाम बनाते हैं। बस इनके पास एक परेशानी क्या होती है, इनका जो स्टार्टिंग होता है ना, ये कीचड़ से कमल खिलता है, बस ये समझ लो आप। ऐसे लोगों को निचला जीवन मिलता है स्टार्टिंग में, और निचला से बहुत ऊपर की ये जर्नी तय करते हैं, एक अच्छा नाम अपना हासिल करते हैं, ऐसी स्थिति को ये बताता है। और देखिए अब बताता हूँ मैं शुभ स्थिति। अब इसमें मैंने बताया खड़ी खड़ी रेखाओं पे। अब एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें कि ऐसी ऐसी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेस लाइन। जैसे जीवन रेखा मैंने बताया था ना, ऐसा ऐसा प्रोग्रेस लाइन होता है, बस वैसे ही इसमें ये भी प्रोग्रेस लाइन है। ये भी आपको अगर ये बनना स्टार्ट हो गई आपके हाथ में तो समझना है कि नियर फ्यूचर में आपको, अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन होने वाली है, व्यापार करते हैं तो नया व्यापार चालू होने वाला है, या जो व्यापार चल रहा है उसी में कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। ये उस टाइप की चीज़ों को, यानी कि आपको उन्नति को दिखाती है ये, ठीक है।
बहुत अच्छा शुभ योग है अगर ऐसा बनने लगे तो। कोई भी प्रकार की उन्नति हो सकती है, जैसे आप माता पिता हैं, आपको संतान है तो संतान होने की उन्नति, पिता का ओहदा मिलने वाला है, ऐसा समझना। मतलब कोई भी प्रकार से मेंटल प्रोग्रेस, ये क्या है, मेंटल प्रोग्रेस है। हम तो जिस चीज़ के लिए हम वरीड चल रहे हैं उस चीज़ में जो भी हमारी वरी चल रही है उस समय ये बन गया तो समझना कि हमारी जो भी चिंता है वो अब खत्म होने वाली है, हमको उन्नति मिलने वाली है, मानसिक उन्नति मिलने वाली है। आप इसको इस एंगल पे लेके चलना, हर कोई प्रमोशन के एंगल से नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे उसको समझना है। अभी अगला हम बात करते हैं इम्पैक्ट बार। इम्पैक्ट बार क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना खड़ी खड़ी रेखा चल रही है, ठीक है, ये तो हमको अच्छी रेखा हो गई। लेकिन अब क्या एक नेगेटिव क्या आता है, कभी कभी ना इस रेखा को अचानक से कोई रेखा ऐसे आके काट देती है। तो ये जो बार है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट किया इसने, माइंड लाइन को काट दिया है, ठीक है, आड़ी रेखा है ये। तो अब ये आके काटेगी तो क्या होगा, ये रेखा एक धारा का प्रवाह है, उस प्रवाह को इसने पूरी तरीके से बाधित कर दिया। तो यहाँ पे जब भी प्रवाह पे कोई चीज़ आके रखेगा तो क्या होगा, उस जो धारा में बिखराव होगा, है ना। तो बिखराव होने के बाद में क्या होगा, आदमी कंफ्यूज होगा और बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा उसको मिलेगी, क्योंकि आगे का पूरा बहाव रुक गया है उसका। तो अचानक से चलता हुआ काम रुकने वाली स्थिति, अचानक से ये जो भी घटना घटेगी ना, ये सडन घटना घटती, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये क्षेत्र होता है राहु का, और राहु के क्षेत्र में ही इम्पैक्ट बार लगता है, इसीलिए इसको राहु इम्पैक्ट बार कहा तो जाता है। लेकिन ये असली में आपकी राहु की पीड़ा है। अचानक से कोई ऐसा जहाँ अनप्लान तरीके से सोचा नहीं है वो चीज़ आके आपके पास अटक जाए, चलता काम रुक जाए, इस टाइप की जो घटना होती है ना, ये ऐसी स्थिति को बताती है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट बार भी आपको राहु का मार है, ऐसा आपको समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि राहु के क्षेत्र में कटता है आपकी माइंड लाइन को वो, तो राहु की पीड़ा है ये। ऐसे समय में इंसान को राहु को शांत करने का उपाय एक ही जो है मैंने बताया, इसको वीडियो भी बनाया था मैंने, राहु पर्वत पे आप जाके देखिए, उसके लिए संबंधित मैंने उपाय बताया था। राहु को कोई देवी देवता पूजा करो, ठीक है, आप करते हो, अच्छी बात है। आप माता पिता और अपने गुरु का सम्मान करना चालू कर दीजिए, आपको इस पीड़ा से जल्दी आराम होगा। चाहे आप देवी देवता किसी की पूजा कर लो, माता पिता और गुरु, क्योंकि बृहस्पति के आगे ही राहु हारता है और बाकी किसी के आगे नहीं हारता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चतुर्भुज का। अब ये चतुर्भुज का इसका बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चतुर्भुज कहीं पे भी हस्तरेखा में कहीं पे भी बनेगा, कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी रेखा में बने, ये चतुर्भुज अगर बन गया तो ये आपको बताता है प्रोटेक्शन को। अभी मान लो यहीं पे इसी चतुर्भुज के पीरियड में ना आपको इम्पैक्ट बार लगा था, सपोज ये इम्पैक्ट बार लगा था, लेकिन वो चतुर्भुज से घिर गया है, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम टेंशन फ्री, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, स्मूथ जाएगी आपकी लाइफ। ये इतना असर करता है ये, ठीक है। तो चतुर्भुज कहीं पे भी बना है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ जो चीज़ें चिंता चल रही है, आप डर रहे हैं, लेकिन आपको वो चतुर्भुज बन गया तो आप फिर वो आराम से चुपचाप से निकल जाएंगे। तो ईश्वर की कृपा है, ये देवी कृपा है, ऐसा समझना। जब ये बनने लगे बहुत अच्छा चीज़ है। अब एक और अगला चिन्ह बात करते हैं स्टार पे। मस्तिष्क, अभी ये बहुत यूट्यूब में पता नहीं कई लोग मैंने देखा है, अब मस्तिष्क रेखा में स्टार को बता देंगे, अचानक से आपका भाग्योदय हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन आप ये समझ के चलना, जब ये बन गया ना, अचानक से बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा आपको आएगी, और थोड़े दिन के लिए उस, जब तक ये इस पीरियड स्टार का असर रहेगा उस पीरियड तक आप बहुत भ्रामक स्थिति में रहोगे, आपको असफलता देखना मिलेगा, आपको हो सकता है मानसिक रोग भी मिल जाए, आपको हो सकता है आपके घर में जो स्त्री वर्ग है, जो माता है या आपकी पत्नी है या फिर आपकी बहन है, जो स्त्री वर्ग है, उनका भी स्वास्थ्य में खराबी आएगा, या उनके कारण से भी आपको चिंता आएगी। और ऐसे ही समय में एक और भी शब्द मैं बोलूँ तो गलत नहीं है, ठीक है, ऐसे समय में अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये भी उधर पे भी ये डगमगवाता है, ठीक है। अब एक और स्थिति बताता हूँ। मस्तिष्क रेखा में आपको मान लो क्या मिल गया, वृत्त मिल गया, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। वृत्त का मतलब कि सर्कल, ऐसा गोल, ये ऐसा गोल मिल गया, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। ये आपको ये कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर को देने वाली चीज़ है, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये मतलब एक प्रकार का आपको मेंटल डिसऑर्डर देगा। ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये जनरली जो है मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं उनके हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा परेशानी है। और अगर कहीं ये ऐसा मिल गया, ठीक है, मैं तो बीच में बनाया था, अब अगर ये कहीं ऐसा मिल गया लास्ट में,
तो ये 100% आप मान के चल लो आपका बुढ़ापा नरक होने वाला है और ये पागलपन का लक्षण है। ऐसा इंसान मानसिक रूप से अस्थिर या विक्षिप्त होता है, ये उसका भी लक्षण है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। वृत्त का होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। पूरी हथेली में मैं बता दूं, पूरी हथेली में वृत्त कहीं पर भी अच्छा नहीं है, केवल 2 जगह को छोड़ के। एक सूर्य का पर्वत, अगर यहाँ वृत्त है बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा, और एक केतु का पर्वत, यहाँ पे ये 2 जगह ही वृत्त आपको बहुत सुपर परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ पे है मल्टी टैलेंटेड होंगे आप, बहुत प्रकार की कला आपको आएगी और हर प्रकार की कला से धन कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे। यहाँ पे है तो केवल और केवल तभी अच्छा होगा जब आप सेना, पुलिस, फौज या फिर मिलिट्री इस टाइप की चीज़ों में अगर आप जॉब करते हैं तो उच्च पद दिला देगा आपको। और अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो बहुत बुरा आपको लॉस कराएगा, आपको धन हानि कराएगा, आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो केवल सेना सैनिक लोग के लिए केतु पे अगर है तो अच्छा है। अगर आप सेना फौज में जाना चाहते हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे केतु पे ये सर्कल बना हुआ है, आप आँख मूंद के सेना पे ट्राई कीजिए, ये आपको बुलंदी पे लेके जाएगा। ठीक है, बाकियों के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, तो ये इसको है, ये चिन्ह था मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड। जितने भी चिन्ह थे ना, मैंने ऑलमोस्ट बाकी सब सारे चीज़ों को कवर कर लिया है। अब इसमें एक दो जो चिन्ह है, अब लोग जबरन को बनाते हैं। जैसे कि क्या बनाते हैं, मेरे मस्तिष्क रेखा में त्रिशूल बना है, ऐसा बना दिए। ठीक है, किसी ने बोला कि इस इधर पे मुंह बन के त्रिशूल बना है, तो देखिए ऐसा नहीं है। मैंने इधर का तो मैंने बता ही दिया है कि मस्तिष्क रेखा त्रिशाखी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर पे होगा तो क्या परिणाम होगा इसको भी चलो अब मैं बता ही देता हूँ। त्रिशूल बात आ गई, इसको भी बता देते हैं। ये त्रिशूल का मतलब क्या हुआ, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर। ठीक है, यही हुआ त्रिशूल का मतलब। 3 शाखा होगी, 3 शूल होंगे। पहला बृहस्पति पे पड़ रहा है तो बृहस्पति का गुण माइंड पे आया, मतलब क्या होगा, बहुत इच्छा शक्ति प्रबल होगी, विल पावर स्ट्रांग होगा, महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, मंगल से साहस का गुण मिल रहा है। अब ये साहस का गुण मिला और विल पावर स्ट्रांग है और मस्तिष्क रेखा अगर लंबी है तो जाहिर सी बात है इंसान सफल होगा, जीवन में अच्छा करेगा। साहस हो गया, उसके बाद इच्छा शक्ति है, तो और क्या चाहिए फिर, तो बहुत सुपर कंडीशन हो गया ना। लेकिन अब आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब लोग बोलेंगे मेरा तो त्रिशूल है लेकिन मैं तो सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। अब कारण क्या आता है बताता हूँ। अब ये एक सफल कब होंगे ना, जब आपका गुरु अच्छा होना चाहिए, मंगल अच्छा होना चाहिए और बृहस्पति की माइंड लाइन की रेखा ये अच्छी होनी चाहिए। तीनों अच्छी होगी तभी आप सफल होंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जैसे कि मान लो गुरु किसी का अच्छा है, ठीक है, माइंड लाइन ये रही, गुरु अच्छा है, इच्छा शक्ति तो बहुत है। अब मंगल उसका दब गया है, बिल्कुल मंगल पर्वत में दम नहीं है, तो साहस नहीं है उसके अंदर में, हमेशा वो हतोत्साहित रहता है, उदासीन रहता है, नेगेटिव विचारधारा लेके रहता है, तो क्या करेगा फिर वो, फिर उसकी बस खाली वो ख्याली अपना दिमाग पकाते रहेगा, तो कहाँ से सफल होगा, नहीं होगा। उसके अंदर साहस ही नहीं है। कोई भी हम काम को करेंगे तभी तो हमको उसका परिणाम मिलेगा, तो ये से लोग काम ही नहीं करेंगे क्योंकि साहस का गुण है ही नहीं उसके अंदर, पराक्रम है ही नहीं, तो फिर ये तो दिक्कत है। अभी मान लो मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है यही मंगल, तब ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। बस ये महत्वाकांक्षी तो है, बस अब उसके बाद में स्वयं को खुदा समझने लगेंगे, जहाँ मन करे जो मन करते रहेंगे, तो इसका दुष्परिणाम इनको देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को अस्थिर रहेंगे, चिड़चिड़ापन, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई ये सब करेंगे अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए। सब्र नहीं रहेगा, बेसब्र बनाता है ये, तब फिर झगड़ा लड़ाई होगा, कार्यों में बाधा आएगी, काम सही से होगा नहीं, मानसिक रूप से परेशान रहोगे, ऐसी स्थिति को बता देगा। तो बैलेंस होना चाहिए। मंगल अगर बैलेंस है और आपकी गुरु अच्छी है तो फिर आप डेफिनेटली सक्सेस करोगे। तो ठीक है, तो त्रिशूल को खाली देख के खुश नहीं होना है, अपने को उस त्रिशूल के पीछे का रहस्य को भी समझना है। ये स्थिति है। अब एक लास्ट, इस त्रिशूल से दिमाग में लास्ट मेरे आगे एक बात, बहुत अच्छी बात याद आ गई। अगर किसी का स्टार्टिंग में 2 शाखा है मस्तिष्क रेखा, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 शाखा है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, 2 शाखा मस्तिष्क रेखा है और एंडिंग में भी 2 शाखा मस्तिष्क रेखा है। तो अगर ये किसी बच्चे के हाथ में है या आपके बच्चे के हाथ में है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। इसे लोग अच्छे सक्सेसफुल देखे जाते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा एजुकेशन स्तर होता है, अच्छा मान सम्मान जीवन में हासिल करते हैं। एक राजयोग है ये भी अपने आप में एक राजयोग है। एक सिंगल रेखा से आप समझ सकते हैं कि बच्चा भाग्यशाली है, बच्चा अच्छा करेगा लाइफ में। ठीक है, और जिसके हाथ में, आपके हाथ में है तो आप भी अच्छा ही कर रहे होंगे।
इसमें नो डाउट। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है, दोनों शाखा आपको बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पतली एक मोटी, दोनों शाखा की मोटाई बराबर होनी चाहिए, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, दोनों की, तब ये राजयोग होगा। नहीं तो फिर एक पतली है एक बहुत मोटी, तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है दोनों साइड में बराबर एकदम, आप एकदम आँख मूंद के टेंशन फ्री रहिए अपने संतान के लिए या अपने लिए, सक्सेस आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी ये। तो आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। बहुत सारी अभी पड़ाव बचे हैं, बहुत ही स्थितियाँ बची हैं, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।